हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे कि सारे टेस्ट का PDF प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। तो इसका आंसर आपको करना है कि NCF 2005 ने सर्वाधिक बल किस पर दिया। ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर, या फिर तेजी से गणित करने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। यानी कि ज्ञान की संरचना पर बल दिया है, जिसके तहत बताया गया है कि स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ठीक है। और भार रहित अधिगम के बारे में NCF 2005 के बारे में बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं कब? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? तो ये होता है जन्मजात होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? तो यहाँ पे बताना है आपको जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। निद्रा है, क्रोध है, खेलना है, या फिर प्रशंसा है। नहीं, यहाँ पे आपको सीधी बात ये समझना है कि जन्मजात इसमें कौन सा है। तो ऑब्वियस है कि इसका आपको डायरेक्टली आंसर 1 नंबर ही लग रहा होगा, निद्रा, है ना। क्रोध, खेलना, प्रशंसा ये जन्मजात नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्या नहीं है ना। क्या नहीं है आपको ये बताना है। तो विकास, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, सहज व्यवहार, अनुभवों का संगठन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अधिगम के बारे में स्टडी किए हैं तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकास नहीं होता है अधिगम। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, सहज व्यवहार भी होता है, और अनुभवों का संगठन भी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र कब होती है? तो शैशवावस्था में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा, ठीक है। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगा, या फिर अभिवृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जब मोटिवेशन मिलेगा उसे, अभिप्रेरणा मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आमतौर पर लड़कियों और लड़कों के शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। तो लड़कियों और लड़कों में शारीरिक विकास को लेकर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। शारीरिक विकास में लड़कियां 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में 5 साल पीछे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, शारीरिक विकास में लड़कियां लड़कों से आगे ही होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। शारीरिक विकास में लड़कियां 2-3 वर्ष आगे होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। आप लोगों को एग्जाम में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नहीं वाले ऑप्शन को, नहीं वाला जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, इसको स्टूडेंट्स प्राय मिस कर देते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग कम से कम लास्ट लाइन अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ठीक है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यकता नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है। और लास्ट में है, सृजनशीलता में समाज या किसी भी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा वो आपसे पूछा जा रहा, सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो 2nd नंबर ऑप्शन है, इसमें कहता है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है।
तो सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता तो खैर होगी ही होगी, बिना चिंतन किए सृजनशील कैसे हो सकता है कोई भी स्टूडेंट। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह वाक्य किसका है? थॉमसन का, गैरट का, गैरिसन का, किसी का नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन का। ठीक है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह वाक्य किसका है? तो थॉमसन का है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। वैसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी है। ठीक है, तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं या फिर भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, मांसपेशी क्रियाएं। जबकि भाषा, चित्र या फिर जो प्रतीक एवं चिन्ह होता है ये चिंतन की प्रक्रिया में यूजफुल होता है। तो ये था 10 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर किया जरूर बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।